नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार है। अक्सर हम ये रेसिपी घरों में नहीं बनाते, हम मार्केट से ही लेते हैं क्योंकि बहुत इजीली मिल जाती है। लेकिन इस रेसिपी को हम घर में कैसे बनाएं, बहुत ही सरल तरीके से, और हम घर में बनाएंगे तो शुद्ध तरीके से। हमें खुद ट्रस्ट रहता है कि हाँ वाकई इसमें हमने क्या क्या चीज़ें डाली हैं, तो बहुत ही पसंद आएंगे। हमें डेली चाय के साथ लगते हैं, वो है मारी बिस्किट। बहुत ही पसंद आएंगे और बहुत ही सरल इसकी रेसिपी है। इंग्रेडिएंट्स बहुत ऐसे हैं कि बिल्कुल आपको घर में मिल जाए, कुछ भी आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मारी बिस्किट जो होते हैं मैदे से भी बने हुए होते हैं, पर आज मैं बना रही हूँ गेहूं से। तो ये मैंने गेहूं का आटा लिया है और मैंने कैसे इसको छाना है वो भी मैं बताऊँगी। ये है करीब 125 ग्राम। ऐसे देखेंगे तो 1 कप पूरा नहीं है, थोड़ा सा कम है, और ऐसे ग्राम्स में देखा है तो 125 ग्राम। और ये है थोड़ा सा मैदा, इसको थोड़ा सा बाइंडिंग देने के लिए 25 ग्राम, करीब 2 टेबल स्पून मैदा लिया है। टोटल मिला के 150 ग्राम है ये। और ये है 2.5 टेबल स्पून चीनी, नॉर्मल चीनी है, पिसी हुई नहीं है। 30 ग्राम, अगर ग्राम्स में देखेंगे तो 30 ग्राम है अमूल बटर। वैसे तो इसके लिए वाइट बटर भी चलेगा, और 1 पिंच नमक, पर क्योंकि मेरे पास आज वाइट बटर नहीं है तो मैं अमूल बटर, जो आपको भी इजीली मिल जाएगा, तो ये 30 ग्राम, करीब 2 टेबल स्पून के आसपास या इससे थोड़ा कम। और दूध भी चाहिए 3 टेबल स्पून। ये भी मेरे को 30 से 35 ml के आसपास चाहिए। मैं आज गेहूं से बना रही हूँ तो थोड़ा दूध ज़्यादा लग सकता है क्योंकि गेहूं थोड़ा सा मोटा होता है मैदे से। अब मैंने सबसे पहले आपको ये बताना है कि इसको मैंने छाना कैसे है। ये देखिए, अक्सर हम जो आटा मैदा जो भी छानते हैं इस टाइप की छन्नियों से छानते हैं, या आटे छानने वाली छन्नी से भी छानते हैं, पर इसे मैंने छाना है इस आटे को इस तरीके की जो बारीक वाली होती है चाय छानने वाली। घर में आपके पास कोई भी ऐसी छन्नी हो जो पतली हो काफ़ी, उससे आप आटा छानिए, तो उससे आटा जो है ना काफ़ी पतला हो जाता है, गेहूँ का आटा। अब हम इसे बनाएंगे कैसे। सबसे पहले मैंने एक गैस पर पतीला रख दिया है और इसमें मैंने ये दूध डाल दिया है। बहुत कम दूध है, और चीनी, इन दोनों को हम घोलेंगे। मैंने बिल्कुल लो फ्लेम रखी थी और दूध और चीनी को इस तरीके से मेल्ट कर दिया। अब इसमें एक उबाला आने देते। ये देखिए, ये इसमें उबाला शुरू हो गया। अब इस वक्त हम डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं। ये देखिए, गैस बंद कर दिया। अभी एक मिश्रण सा तैयार हुआ है, इसे हम ठंडा करेंगे। मीठा सोडा घर में होता ही है, बहुत ही इजी तरीका है इसे बनाने का। अब इसे थोड़ा ठंडा कर दें। अब हम लेंगे एक बाउल, जिसमें हम डालेंगे ये आटा और ये मैदा और ये बटर। देखिए, ये दूध है, चीनी है और वो बेकिंग सोडा है, ये उसका मिश्रण है। सबसे पहले आटे में जो बटर डाला है उसे हम मिक्स करेंगे। अगर आपके पास वाइट बटर है तो आप इसमें 1 पिंच नमक डाल दें। अब हम इस मिश्रण से इस आटे को गूंथ लेंगे। एक से 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें दूध एक्स्ट्रा डाल दिया है। अगर आप मैदे से पूरा ही बनाना चाहें तब आप ये बिल्कुल इसी रेशियो से बनाएं। ये हमने एक डो तैयार कर लिया, न ज़्यादा टाइट है न ज़्यादा सॉफ्ट है। अब देखिए, हमने एक ट्रे ली है और ट्रे पर एक पेपर डाल दिया है। पार्चमेंट पेपर मिले आपको, बटर पेपर मिले, ब्राउन पेपर मिले, जो भी मिले आप डाल सकते हैं। और मैंने OTG को 160 डिग्री पे प्रीहीट कर दिया है 2-4 मिनट के लिए, जब तक हम ये बना लें। और अगर आप इसे कढ़ाई में बनाना चाहें तो कढ़ाई में भी बनेगा। मैंने कई बार आपको ये रेसिपी दी है, कढ़ाई पतीले में बना सकते हैं। अब ये जो हमने डो लिया है काफ़ी अच्छा सख्त है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट वो नहीं है। अब हम इसे बेलेंगे। अब इसको हम घुमाते रहेंगे क्योंकि इसे काफ़ी पतला बेलना है हमें। अब हमें चाहिए नॉर्मल टूथपिक जो होती है, और ऐसे कोई भी आपका शेप जो है गोल चाहिए। वैसे तो मारी बिस्किट गोल ही होता है,
तो आप अपने हिसाब से कोई भी कटोरी या मोल्ड आप ले लें। ये इस तरीके से मैंने इसको प्रेस करना है और काफ़ी पतले बेले हैं मैंने। ये मारी बिस्किट है, इसे हम चाहें तो हल्का सा, हालांकि आटा जो होता है हमारा सूखा होता है, पर हल्का सा प्रेस करेंगे तो हल्की सी डिज़ाइन आ जाएगी। और नहीं भी आए तो कोई बात नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। हल्का सा दबाएंगे। अब यहाँ पर होल्स दिख रहे हैं, तो इन होल्स के ऊपर हम इस तरीके से हम भी ऐसे ही होल्स बनाएंगे। ये देखिए, अब हम इसके साइड का ये हटा देंगे। इसको बहुत धीरे से, क्योंकि पतले हैं बहुत, इस तरीके से रखते जाइए। इस तरीके से हमें सारे बिस्किट्स बनाकर, और जब कभी आपको ऐसा लगे कि ये बिल्कुल बन नहीं रहे, थोड़ा सा दूध डालने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि मैदे और आटे में यही फ़र्क होता है। मैदे में जो होता है एक ग्लूटेन अलग से होता है, जो हमें आराम से मिल जाता है, वो बार बार ड्राई नहीं होता। लेकिन आटा है तो ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, तो अगर आपको भी ऐसी दिक्कत आए तो 1 आध चम्मच दूध डाल सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको मैरी गोल नहीं चाहिए तो इस तरीके से आप चौकोर भी बना सकते हैं, ये भी बड़े अच्छे लगते हैं। इसमें भी इसी तरीके से हम होल्स कर देंगे। पतले वैसे ही बनाने हमें, जिस टाइप से आपके पास हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। और होल्स करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बीच में फूल जाएंगे, फिर अच्छे नहीं बनेंगे। अब हम इसे बेक करते हैं। 160 डिग्री पे ही बनाएंगे और इसे हम करीब 7 से 10 मिनट के अंदर बनने चाहिए। अलग अलग टेम्परेचर होते हैं OTG के, तो आप चेक कीजिए, मतलब 7 मिनट बाद आप चेक करिए, क्योंकि बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाते हैं, पतले बहुत हैं इसलिए। और मैंने रख दिया है 10 मिनट के लिए, और हम 6-7 मिनट बाद इसे चेक करते हैं। अभी देखिए, सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और ये देखिए बहुत ही बढ़िया खुश्क से हो गए हैं। सिर्फ खुश्क होते हैं ना, मारी बिस्किट इसीलिए सबको पसंद होते हैं कि वो ऑयली नहीं होते हैं, खुश्क होते हैं। खुश्क हो गए हैं, पर अभी इसमें 1-2 मिनट की और कसर है। अब करीब 7 मिनट से थोड़ा ज़्यादा हो गया है टाइम, इसे हम ये देखिए परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट सिकाई की हुई है। ये देखिए, पीछे से भी आगे से भी। अब हम इसे उठाकर इस तरीके से रैक पर रखेंगे, जिससे थोड़ी हवा लगे और ये बहुत बढ़िया क्रिस्पी रहे। एक चीज़ मैं और बता रही हूँ आपको, इस टाइप का जो पेपर आता है, ये आपको अमेज़ॉन पे मैं लिंक डाल दूँगी, अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर ख़रीदें। ये बेकिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है, बेकिंग एंड कुकिंग के लिए है ये पेपर। और ये पेपर की जो क्वालिटी है ना, ये बटर पेपर से बहुत अलग है। जनरली हम लोग जब बटर पेपर पे कोई भी बेकिंग करते हैं तो उस पर पूरा जो ये हमने बनाया इसका ऑयल हम पेपर पे आ जाता है, तो हमारी जो चीज़ है उसमें से निकल के इस पेपर में आ जाता है, तो पेपर भी वेस्ट हो जाता है और जो हमने चीज़ बनाई है उसका ऑयल भी कम हो जाता है। ये देखिए, पेपर वैसे ही निकला है, बिल्कुल वैसे, कोई फ़र्क नहीं है। इसे आप लपेट के रखिए, वापस इसे यूज़ कीजिए। तो आजकल ये बहुत ही अच्छा ये पेपर आ रहा है, इसका आप ज़रूर देखिए कि आपको पसंद आए तो आप इसे ज़रूर खरीदें। ये देखिए, बिस्किट बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी लग रहे हैं, और हल्की सी इस पर डिज़ाइन जो आई है ना, अपन ने इसको प्रेस किया, सब में नहीं आई है, किसी किसी में आई है, वो बहुत ही सुंदर लग रही है। और बिस्किट देखिए कितना क्रिस्पी है, पीछे से भी बेक्ड है, आगे से भी है, और वही ड्राई खुश्क है।
जैसा हमें मैरी बिस्किट चाहिए होता है। चाय के साथ अक्सर हमें लगता है कि मैरी बिस्किट बहुत बेस्ट होते हैं, और हमने क्योंकि गेहूं के आटे से खुद बनाए हैं बिना किसी परेशानी के, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आप बेकिंग का ऑप्शन आपके पास कढ़ाई है, आप पतीले में भी कर सकते हैं। थोड़ी सी कम फ्लेम पे बनाइए, स्लो पे बनाइए, बहुत जल्दी बन रहे हैं। और एक ट्रे निकालिए, दूसरी ट्रे रखिए। अगर मतलब ओटीजी में तो क्या काफ़ी सारे आ जाते हैं, और कढ़ाई में थोड़े थोड़े ही आ पाते हैं, यही एक माइनस पॉइंट होता है। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल न करें।